जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये लॉग इक्वल के उस तरफ जाकर यानी जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी होती है इस तरफ वही बचेगा ना, इस तरफ दूसरी वैल्यू उस तरफ चली जाएगी तो लॉग दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग बन जाएगा। तो मैंने ये थोड़ा सा वजाहत के लिए लिखा है कि एंटी लॉग को लॉग इन्वर्स भी कहते हैं। तो जब भी इसकी वैल्यू लॉग टेबल पे देखी जाती है ना, तो जैसा कि देखें कि इसमें दो इसके पार्ट होते हैं। एक पार्ट डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाला जिसको करैक्टरिस्टिक कहते हैं। एक डेसिमल समेत जो राइट साइड पे है ये हमारा मंटीसा होता है। तो हमेशा लॉग टेबल पे जो वैल्यू है ना वो मंटीसे की देखी जाती है, ठीक है ना। लॉग टेबल पे मंटीसे की वैल्यू देखी जाती है। जो करैक्टरिस्टिक होता है इसका रोल होता है और होता है वो जब आता है मैं आपको उसकी भाई ना बताता हूँ। तो जब हमने ये भी मैं आपको कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू जो देखना सिखाऊंगा। इसमें हमने ये देखना है कि जब लॉग टेबल पे हमने एंटी लॉग मालूम करना है ना, हमने करना है कि लॉग वाले बटन पे ही एंटी लॉग का फंक्शन होता है, जो सेकंड फंक्शन होता है जो नीचे की तरफ होता है, ठीक है ना। तो जैसे ये लॉग ऊपर है तो जो इसका सेकंड फंक्शन है वो एंटी लॉग का जो 10 की पावर ऊपर जितना दिए हुए है। तो शिफ्ट को दबाएंगे ना, शिफ्ट को दबा के लॉग का बटन दबाएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाता है, यानी सेकंड फंक्शन हो जाता है। एक बटन पे दो दो फंक्शन होते हैं ना, जैसे एक से ज़्यादा भी होते हैं। अब यहाँ पे हमने जो वैल्यू लिखनी है जिसका एंटी लॉग मालूम करना है वो हमने ये डेसिमल समेत लिखनी है, ये बात याद रखनी है। इसको आप 0 पॉइंट कर लें या वैसे 0 पॉइंट, ये क्या वैसे 0.0065 तो ऐसे करके करेंगे तो आपके सामने इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका जब इसकी वैल्यू आएगी जो बात आपने याद रखनी है, ये जो इसका जो डेसिमल आ रहा है ना, ये आप लोगों ने डेसिमल यहाँ नहीं लिखना। ये सिर्फ एक ट्रिक है कैलकुलेटर पे एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करने का। आपने 1015 आपने 4 डिजिट तक लिखना है, इसको लिख देना है 1015। या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कह लें, जहाँ पे आपका डेसिमल आया ना, अगर वहाँ डेसिमल को ना आप ऐसे रेफरेंस पोजीशन बना लें। यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर जो डेसिमल था ना उसको आप ना ऐसे रेफरेंस पोजीशन बना लें, ठीक है। अब देखें, अब इसका फंक्शन तो ख़त्म हो गया, इसकी वैल्यू हमने लॉग टेबल पे देखी, ये आ गई। तो अब जो करैक्टरिस्टिक का फंक्शन है वो ये है कि हमने करैक्टरिस्टिक हमें ये बताएगा कि डेसिमल कहाँ पे आएगा। अब इसका करैक्टरिस्टिक क्योंकि ज़ीरो है तो अगर ज़ीरो हो तो इस रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही डेसिमल आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे 1 डिजिट क्रॉस करके आना था। अगर माइनस का होता तो माइनस साइड पे डेसिमल आना था। अगर ज़ीरो हो तो डेसिमल उसी रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही आ जाना है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। चाहे आपने इसको अगर नीट करके लिखना है तो नीट करके लिख लें। तो आप कैलकुलेटर के ऊपर पूरी वैल्यू लिख के भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका तो डेसिमल एक्चुअली था भी वहाँ पे, क्योंकि इसका करैक्टरिस्टिक तो था भी ज़ीरो, इसलिए यहाँ पे डेसिमल उधर ही आ गया जहाँ पे एंटी लॉग आया था। लेकिन जब वैल्यू यहाँ पे और आएगी ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये रेफरेंस पोजीशन का क्या रोल है। एक दो क्वेश्चन और समझे फिर आपको और मज़ीद समझ आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो लॉग उस तरफ जाके एंटी लॉग बन गया। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि जब भी हमने लॉग टेबल पे, एक इसमें लॉग टेबल होता है कि एंटी लॉग टेबल होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ना एंटी लॉग में, वो एंटी लॉग टेबल में आपने देखनी होती है। तो नहीं तो मैं क्योंकि आपको कैलकुलेटर से बता रहा हूँ तो आपने कैलकुलेटर्स पे इसको करना है। तो इसमें आप देखें कि जब एंटी लॉग की वैल्यू मालूम की जाती है ना, तो हमेशा ये जो इसका मंटीसा पार्ट होता है ना, इसकी वैल्यू देखनी है लॉग टेबल पे। लॉग टेबल पे कह लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो कैलकुलेटर पे ही इसमें 7 पॉइंट से स्टार्ट करना है। 0.192 साथ ही इक्वल दबा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके टोटल 4 डिजिट हमने लेने होते हैं, 1 2 3 4। तो अगला जो 5वां डिजिट है वो क्योंकि 5 या 5 से बड़ा हो तो साथ वाले में 1 प्लस कर देंगे तो जाएगा 1556। ऐसे ना वहाँ पे आया 1.556 ऐसे करके आया ना। तो मैंने ये बताया कि जब एंटी लॉग की वैल्यू आप मालूम करोगे ना, इस वाले पॉइंट को जो कैलकुलेटर ने पॉइंट शो किया उसको आप रेफरेंस पोजीशन बना लें, ठीक है। अब इसका रोल आता है जो इसका करैक्टरिस्टिक है। करैक्टरिस्टिक हमें ये बताता है कि डेसिमल कहाँ पे लगाना है। तो इसका क्योंकि ये जो करैक्टरिस्टिक है इसका +1 है, तो यहाँ से रेफरेंस पोजीशन से प्लस साइड पे 1 डिजिट क्रॉस करके, 1 है तो 1 डिजिट क्रॉस करके प्लस है तो प्लस साइड पे, यानी यहाँ पे, यहाँ से 1 डिजिट इधर। तो इसको आप नीट करके लिख दें 15.56। तो ये बेटा एक्स की वैल्यू आ गई है। इतना मुश्किल नहीं है, ये मैं समझाने में ज़रा टाइम ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज़ ये
मेरे ख्याल में आधे मिनट का काम नहीं है ये। अब इस बुक के अंदर भी 3 जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें ये नेगेटिव का साइन इधर दिया हुआ है, ठीक है ना, एक साथ एक साइड पे दिया हुआ है। इस नेगेटिव के साइन का मतलब होता है कि ये सारी वैल्यू ही नेगेटिव है, सारी वैल्यू ही नेगेटिव है। तो हमने क्या करना होता है कि हमने पहले इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाना होता है। इसके मंटीसा को ख़ास तौर पे हमने पॉजिटिव करना होता है। मंटीसा को पॉजिटिव कैसे करते हैं, पहले मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये नेगेटिव की वैल्यू जब साइड पे आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो हमने उनको कैसे सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है, एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है या 2 स्टेप, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो इसमें देखें ये जो वैल्यू इस तरफ है ना, ये है -3। तो 3 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 4 होता है ना। अब इस वैल्यू में 4 प्लस भी कर लें, ऐसे होता है ना, 4 प्लस भी कर लें और 4 माइनस भी कर लें। लेकिन जो प्लस का 4 है उसको चाहे आप पहले लिख लें, इस वैल्यू से पहले, ये 4 और ये साथ वाली वैल्यू ये प्लस का 4 है, 3.434। एक 4 प्लस भी कर दें और दूसरा 4 माइनस भी कर दें। अब हमने क्या करना है कि ये 4 में से इसको कैलकुलेटर से माइनस कर लें, 4 में से इसको माइनस कर लें। 4 में से इसको जब माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट 566 ऐसे करके आ रहा है। तो ये किन को सॉल्व करके आया, ये आपको समझाने के लिए मैं सर्कल अभी ना लगा देता हूँ। इनको सॉल्व करके ये आया है। ये हमेशा पॉजिटिव वाले से इसको माइनस करना होता है। हमेशा जो नंबर भी यहाँ पे होगा ना, उससे एक नंबर बड़ा करके उससे एक नंबर बड़े को प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। फिर बड़े वाले में से इसको माइनस कर देना है और जो माइनस वाला होगा ना, उसको उठा के इधर ले आना है और इसको ऐसे करके लिख देना है। क्योंकि ये हमने इसको, ये तो प्लस का हो गया लेकिन ये वाला माइनस का था, इधर हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये करैक्टरिस्टिक ना जो नेगेटिव का है और मल्टीसा इसका पॉजिटिव है। तो अब अगले स्टेप में हम इसका जो मल्टीसे की हेल्प से हम इसका वो लॉग टेबल से, जो एंटी लॉग टेबल है, उससे इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो जब भी इसकी एंटी लॉग मालूम करना है वैल्यू का, हमेशा मल्टीसे करना है। तो ये या 0.566, तो कैलकुलेटर पे 0 ना भी लिखो, 0.566 भी करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 3.681। टोटल 4 डिजिट तक हमने ना लिखना होता है, 3681। तो जो यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर डेसिमल शो हो रहा होता है ना एंटी लॉग में, उसको आप ऐसे करैक्टरिस्टिक बना लें। अब हमने इसमें लगाना होता है पॉइंट। तो पॉइंट कहाँ पे आना है वो हमें करैक्टरिस्टिक बताता है कि पॉइंट इसका कहाँ पे लगाना है। ये 4 डिजिट रेफरेंस पोजीशन से 4 डिजिट दूर लगाना है। ये रेफरेंस पोजीशन हमने लगाई साइन इसलिए है ताकि हमने यहाँ से काउंट करना शुरू करना होता है। तो 4 डिजिट नेगेटिव साइड पे, तो यहाँ से नेगेटिव साइड होती है लेफ्ट साइड। तो ये पहला डिजिट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद ये डेसिमल आ जाता है। इस तरफ से डेसिमल को नंगा नहीं छोड़ना है, इसको डाम देना ऐसे करके। तो यहाँ पे ना ये बाय असूल हमने इसका जो रूल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने डेसिमल के इस तरफ 0 लगाना होता है। अब इसको नीट करके लिख लें, 0.0003681। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरे ख्याल में जो डेसिमल जो नेगेटिव वाले 1-2 नंबर और हैं, पहले वही हम कर लेते हैं। अब इसमें देखें कि ये भी नेगेटिव की वैल्यू है, तो इसमें 1 आ रहा है। तो 1 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 2। अब 2 को इसमें हम यानी कि +2, इसमें 2 को प्लस भी कर देंगे सारी वैल्यू में और 2 को माइनस भी कर देंगे। तो जो प्लस का 2 करेंगे ना, यानी ये 1 है ना, इससे इससे अगला नंबर 2 होता है ना, तो 2 प्लस भी कर देंगे और 2 माइनस भी कर देंगे। इसमें क्योंकि 3 था, हमने 3 से अगला नंबर 4 होता है, 4 को प्लस भी कर दिया था और 4 को माइनस भी कर दिया था। तो जो प्लस वाला 2 है उसको पहले लिख लेंगे हम, ये वाला 2 ना लिख के ये वाली वैल्यू लिख लें 1.5726। ये प्लस का 2 हमने यहाँ लिख लिया था, माइनस का 2 बाद में लिख लें। अब 2 में से इसको हम माइनस कर लेते हैं। 4 में से 2 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 0.4274। इस तरफ कुछ ना लिखे, ज़ीरो यहाँ पे ना लिखें। अब इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया, ये पॉजिटिव का है। अब ये जो था ना हमारा -2, इसको उठा के यहाँ ले आए, ये ठीक हो गया। अब हम इसका एंटी लॉग मालूम करेंगे। तो जो एंटी लॉग की वैल्यू है, ये हमने जो टेबल पे देखनी होती है, हमेशा मंटीसे वाले पार्ट की देखनी होती है। डेसिमल के बाद सारा ही मंटीसा होता है। तो यहाँ पे भी एंटी लॉग मैं पहले लिखना भूल गया था। तो ये इधर x बचेगा, तो एंटी लॉग जब इस तरफ आएगा तो फिर उसके एंटी लॉग की वैल्यू देखनी होती है। अब हमने कैलकुलेटर की हेल्प से शिफ्ट दबा के लॉग का बटन, तो ये एंटी लॉग बन जाता है, ठीक है ना।
तो अब आ जाएगा 4274 इसकी हमने वैल्यू बोलूँगी तो 2.675 तो जहाँ जो पॉइंट होता है ना, जब एंटीलॉग में पॉइंट आता है उसकी वैल्यू से, तो उसको हमने रेफरेंस पोजीशन का साइन बना देना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास आना है, अब डेसिमल पुट करना है। डेसिमल कहाँ पुट करना है ये हमें करैक्टरिस्टिक बताएगा। करैक्टरिस्टिक इसका है -2, तो यहाँ से 2 डिजिट नेगेटिव साइड पे हमने डेसिमल पुट करना है। तो यहाँ से ये पहला डिजिट, अगर डिजिट कम हो तो 0 लगा के पूरे कर लेने होते हैं। तो यहाँ से ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया और यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। अब इसको ज़रा नीट करके लिख दें 0.0265। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। ये फिफ्थ पार्ट से पहले मैं एक ये नेगेटिव का नंबर है इसको भी सॉल्व साथ ही कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे -2 है, इसके साथ माइनस है ना, ऊपर वाला माइनस नहीं, ऊपर वाला होता तो बात और थी, ये साइड पे है। तो ये सारी वैल्यू हुई मैं नेगेटिव की है, तो पहले हमने इसको पॉजिटिव करना होता है इसके मटीसे को। तो 2 से बड़ा नंबर होता है 3 इसमें प्लस भी कर देंगे और 3 माइनस भी कर देंगे। जो प्लस का 3 पहले हम लिख देंगे, ये 3 और ये वाला नंबर और साथ ही -3, ये +3 किया, ये -3 किया। अब 3 में से इसको हम माइनस करेंगे। जब 3 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9816। इसमें से इसको माइनस किया, इस वाली वैल्यू को, तो ये आ गया। अब जो माइनस का 3 है ये हम यहाँ लिख देंगे करैक्टरिस्टिक की जगह पे। तो ये वाली लाइन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई है, ताकि आपको पता चले कि हम इनको सॉल्व किया तो ये आया था और ये वाला -3 यहाँ पे आ गया। अब हमने यहाँ पे लिखेंगे x रह जाएगा इधर ही और इसके साथ लिख देंगे एंटीलॉग। तो ये लिख दिया। अब हमने जो इसका ये पार्ट होता है ना, जो मंडीसे वाला, इसकी वैल्यू चेक करनी होती है। तो ये शिफ्ट दबा के लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो ये एंटीलॉग आ जाता है, ठीक है ना। एंटीलॉग में ये कि मैं ना ये पॉइंट से वैल्यू लिखनी शुरू करनी होती है, पॉइंट भी लिखना होता है, पॉइंट के साथ पहले 4 डिजिट होते हैं। तो ये 9816, साथ ही इक्वल का बटन प्रेस कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा 9.585। तो ये जो डेसिमल होता है ना, इसको आपने रेफरेंस पोजीशन ना बना देना होता है। तो अब देखें कि अब हमने इसमें डेसिमल पुट करना है। तो डेसिमल कहाँ पुट करना है, जो वो इसका करैक्टरिस्टिक बताएगा। ये एंटीलॉग का रूल है कि जो करैक्टरिस्टिक के मुताबिक डेसिमल पुट करना होता है। इसके मुताबिक अगर लॉग टेबल पे देखेंगे ना, लॉग टेबल में जब इसकी वैल्यू देखेंगे तो वहाँ पे ये 9585 आ जाएगी, वहाँ डेसिमल नहीं होता। ये कैलकुलेटर के ऊपर डेसिमल शो हो रहा होता है, इसलिए हम वो कैलकुलेटर के ऊपर शो हो रहा होता है, उसको हमने हटाने के लिए ना मैं ये वाला साइन बना देता हूँ। ठीक हो गया। ये ना समझना कि ये डेसिमल सर क्यों गायब कर देते हैं, असल में इसका ना वहाँ पर इसका होता नहीं है कि जब हम लॉग टेबल के ऊपर इसकी वैल्यू देखते हैं, यानी कि जो एंटी लॉग का टेबल है, उस सारे टेबल का जिसके ऊपर लॉग भी होता है, एंटी लॉग भी होता है, उसको लॉग टेबल बोलते हैं, इसलिए मुंह से लॉग टेबल निकल जाता है। तो अब इसका -3 है, तो यहाँ से माइनस साइड पे 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे 3 डिजिट के बाद आ गया। तो ये इसको अब हम नीट करके लिख दें। नीट इसमें क्या करना है कि इस तरफ ये रेफरेंस जो पोजीशन है ना, ये हमने नहीं लिखनी, बाकी तो हमारा पहले ही नीट है 585। तो ये बेटा एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये फिफ्थ पार्ट था, पहले मैंने सिक्स पार्ट करा दिया। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। ये क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव में ही है, इसलिए हमें इसमें वो प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि बताया कि हमेशा जो एंटी लॉग की वैल्यू है ना, वो हमेशा मंटीसे की देखी जाती है। तो अब इसमें शिफ्ट दबा के, शिफ्ट के साथ लॉग का बटन, हर कैलकुलेटर पे ऐसे फंक्शन होता है, शिफ्ट के साथ लॉग ही, ठीक है ना, तो एंटी लॉग आ जाता है। ये शिफ्ट के साथ ना वो सेकंड फंक्शन आ जाता है उसका। अब इसके साथ पॉइंट से स्टार्ट करना होता है, 0.3561। तो इक्वल के साथ 2. ये टोटल 4 डिजिट हमने ना लिखने होते हैं, 2270। ठीक हो गया। अगर इसको एक और डिजिट भी लिख देंगे तो आगे 3 लिख दें या 4 लिख दें, वो इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसका करैक्टरिस्टिक है 4। तो डेसिमल यहाँ से 4 डिजिट इधर मगर जाना है, इसलिए अगर हम 3 नहीं वो लिखेंगे तो वो फिर हमें 0 डालना पड़ेगा, वो वैल्यू में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ से क्योंकि इसका करैक्टरिस्टिक 4 है ना, तो डेसिमल 4 डिजिट जाना है, इधर चलना है। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे 0.3 लिख लें, या आगे 8 है तो 8 को हम 4 भी कर सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं। चलो एक दफ़ा। अब यहाँ पे क्योंकि जो कैलकुलेटर ने यहाँ पे डेसिमल शो किया था, इसको हमने रेफरेंस पोजीशन बना देना होता है।
अब ये 4 है तो यहाँ से 4 डिजिट ये प्लस का, तो प्लस साइड पे 4 डिजिट हमने चलना है। 1 2 3 4 यहाँ पे 2 2 7 0 3 ऐसे लिखते हैं। अगर अगला डिजिट भी लिखना है तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं भी लिखना तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप लिखना चाहेंगे भी तो गलत नहीं है। तो यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है।